हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्री ईशोपनिषद। कल हम मंत्र क्रमांक 5 पे चर्चा किए थे। आज मंत्र क्रमांक 6 की बारी है, पर आज की कक्षा में जाने से पूर्व मंत्र क्रमांक 5 में हमने क्या क्या महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की थी, उस पर थोड़ा अवलोकन करेंगे। श्री ईशोपनिषद हमको स्पष्ट रूप से इस मंत्र में यह बताती है कि भगवान चलते भी हैं और नहीं भी चलते, भगवान निकट भी है और दूर भी है, और सबके भीतर भी है और बाहर भी है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की अचिंत्य शक्तियां हैं। जैसे हमने कल बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयत्न किया था कि भगवान की शक्तियां किस प्रकार से अचिंत्य होती हैं, या वह शक्तियां अचिंत्य रूप में कैसे कार्य करती हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो काम होता है इस संसार में सबको वेग पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है। वासना के द्वारा हमारी इंद्रियां जो होती है विषयों की तरफ दौड़ती रहती है। तो एक दिन यही कामदेव देवताओं के कहने पर, देवताओं को एक सेनापति चाहिए था असुरों के साथ युद्ध करने के लिए। तो शिवजी से उत्पन्न जो पुत्र होगा वह देवताओं को मदद कर सकता था असुरों को परास्त करने के लिए। तो देवताओं के कहने पर कामदेव ने शिवजी जो समाधि में बैठे थे उनको उत्तेजित किया, और बताया जाता है कि शिवजी की जो समाधि थी वो भंग हो गई। और समाधि जब भंग हुई, इसका परिणाम क्या हुआ? शिव जी का जो तीसरा नेत्र था उसके द्वारा वह कामदेव जल के भस्म हो गया। उसने भरसक प्रयत्न किया था, वैसा वातावरण निर्माण कर दिया था जैसे कोई एक स्त्री और पुरुष एकांत में मिले, वैसा संघ जैसा वातावरण उसने निर्माण कर दिया था। शिव जी उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, पर उसको जला के भस्म कर दिए। अब जो कामदेव की पत्नी थी रति, तो वह बहुत दुखी हो गई, मेरा पति तो चले गए। तो वह पार्वती और शिव जी के पास में आके याचना करने लगी। पार्वती ने उनको वरदान दिया कि दोबारा तो पुनः नहीं आ सकता है, परंतु जब कृष्ण इस धराधाम में आकर लीलाएं करेंगे तो यही काम कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। जो प्रथम पुत्र थे कृष्ण के प्रद्युम्न, उस रूप में कामदेव ने जन्म लिया। अब दूसरा दृष्टांत देखें नर नारायण ऋषि का, जो बद्रिकाश्रम में तपस्या करते हैं, जो स्वयं भगवान है और संसार को अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि तपस्या करनी चाहिए मनुष्य शरीर में आके। अब इंद्र को भय लग गया, तो इंद्र ने वही कार्य किया जो उन्होंने शिव जी के साथ किया था। तो दोनों दृष्टांत में आप समझने का प्रयत्न कीजिए। वही कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ में नर नारायण ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए गया, और उसने वैसा ही वातावरण निर्माण किया। बहुत ही सुगंधित वायु बहने लगी, चिड़िया अन्य प्रकार के पक्षी चहकने लगे, और ऐसा वातावरण जो विषयों को बहुत, इंद्रियों को बहुत उत्तेजित करता है। तो नर नारायण ऋषि अपने तपस्या में बैठे तो उनको कुछ प्रभाव नहीं हो रहा था। तब उन्होंने देखा कि कामदेव अलग अलग स्त्रियों को लेकर विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रहा है, कि मैं उसके हाव भाव से आकर्षित हो जाऊं। तो उल्टा भगवान जो नर नारायण थे उन्होंने बोला, आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे अतिथि, आप आके आसन ग्रहण करिए। तो कामदेव ने सुना तो आश्चर्य में पड़ गया। अब उसको लज्जा तो आ गई थी, तो उसने आकर आसन तो ग्रहण कर लिया, पर उसने कुछ ही क्षणों के बाद में क्या देखा, जिन जिन सुंदर अप्सराओं को, स्त्रियों को मैं स्वर्गलोक से लेके आया इनकी तपस्या को विचलित करने के लिए, अब वही भगवान नर नारायण अपने हृदय से, अपनी भ्रुकुटी से अप्सराओं को प्रकट कर रहे हैं, और उससे भी ज्यादा सुंदर अप्सराएं।
अब सोचिए, अगर भगवान किसी सृष्टि का निर्माण करेंगे तो कोई साधारण सृष्टि होगी क्या? भगवान जैसे स्वयं सुंदर है, उनकी सृष्टि भी सुंदर होगी। तो इतनी सारी अप्सराएं उत्पन्न की, उसमें से एक विशेष अप्सरा आई जिसका नाम था उर्वशी। उर मतलब जांग, नर नारायण ऋषि की जांग से उर्वशी प्रकट हुई, इतनी सुंदर थी। तो नर नारायण ऋषि ने कामदेव को बोला, इसमें से आप कोई भी अप्सरा डोनेशन के रूप में ले सकते हो। आप मेरे को विचलित करने के लिए आए थे, पर इससे अच्छा रेम्युनरेशन, अच्छा मैं वस्तु आपको देता हूँ। तो उर्वशी बहुत सुंदर थी। बताया जाता है उर्वशी को इंद्र ने राज नर्तकी के रूप में अपने दरबार में रख लिया। ऐसा वर्णन है कि जब भी इंद्र उर्वशी को नहीं देख पाता तो उसका मन विचलित हो जाता है। आप सोचिए, जो काम शिवजी ने काम को भस्म कर दिया, वही काम को भगवान ने जीत लिया। ये भगवान की अचिंत्य शक्ति है। और बताया जाता है काम के वशीभूत केवल एक ही प्राणी है जो नहीं है, एक ही जीव है, परम जीव है, वो नहीं है। वो कौन है? स्वयं परब्रह्म श्री कृष्ण है। देखा जाए तो शिवजी भी मोहिनी के द्वारा आकर्षित हो गए थे। तो मोहिनी कौन थे? स्वयं भगवान का स्वरूप ही था जो शिवजी को आकर्षित कर लिया। और आप अगर रामायण में देखेंगे, जो पत्थर की शिला थी, भगवान राम ने जब उसको स्पर्श किया तो क्या बन गई? अहिल्या बन गई, एक स्त्री बन गई। तो भगवान की शक्तियां विभिन्न रूप में कार्य करती हैं, उसको हम समझ नहीं सकते। कल भी हमने चर्चा किया, अचिंत्य का अर्थ है जो हमारी बुद्धि से परे है, हमारी अनुभव शक्ति से परे है। कुछ ऐसी क्रियाएं जो हम इस संसार में समझ नहीं सकते हैं। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में विग्रह के रूप में बताए थे, विग्रह विग्रह के विषय में बताए थे कि भगवान जब भौतिक शक्ति के रूप में आते हैं वो भी दिव्य मानी जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में अर्चा विग्रह, अर्चा अवतार। तो भगवान के जो विग्रह होते हैं विभिन्न धातुओं के होते हैं। कुछ विग्रह काष्ठ के होते हैं, कुछ विग्रह पत्थर के होते हैं, कुछ बालू के होते हैं, कुछ रत्न के होते हैं, कुछ चित्र के होते हैं, कुछ मन में होते हैं। भगवान इन सब विग्रहों को स्वीकार करते हैं। और उन विग्रहों से संबंधित हमने एक पोस्ट बॉक्स का उदाहरण भी सुना था। प्रभुपाद जी कहते हैं एक प्रामाणिक पोस्ट बॉक्स है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा ऑथराइज्ड है, वहीं पे लोग चिट्ठी डालते हैं और एक पोस्टमैन आता है और उस चिट्ठियों को निकाल कर उसके एड्रेस पे पहुंचा देता है। उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त इस संसार में इन भौतिक शक्ति का रूपांतरण करके जब कुछ विग्रह बनवाते हैं और उस विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, तो उसमें भगवान स्वयं आकर उपस्थित हो जाते हैं उन भक्तों की सेवा को स्वीकार करने के लिए। और भगवान इन सब माध्यमों से भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान अचिंत्य शक्ति के द्वारा इस संसार को चला रहे हैं, चाहे वह आध्यात्मिक जगत हो, चाहे वह भौतिक जगत हो। और प्रभुपाद जी उसी तात्पर्य में भगवान के धाम का संक्षिप्त रूप में वर्णन भी किए। हम भौतिक संसार में रहकर आध्यात्मिक धाम के बारे में चिंतन भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं भौतिक ब्रह्मांड को नहीं माप सकते तो आध्यात्मिक जगत के विषय में सोच के हमें क्या मिलने वाला है, उसका कोई लाभ नहीं है। पहले तो हमें भौतिक ब्रह्मांड के बारे में जानना चाहिए जो हमारे शक्ति से परे है, इसको भी हम पूरी तरह नहीं जान पाते। तो भगवान अपने विभिन्न इंद्रियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हैं जो मनुष्यों की बुद्धि से परे है। इसलिए कृष्ण कहते हैं जब कोई व्यक्ति मुझे एक साधारण मनुष्य समझता है, मेरा उपहास करता है, तो उसको मैं क्या परिभाषा देता हूं? मूढ़ा। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। मैं हूं मनुष्य जैसा, दिखता मनुष्य जैसा हूं, परंतु मेरे क्रियाकलाप मनुष्य जैसे नहीं है। इसलिए भगवत गीता में श्लोक आता है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। तत्वतः कृष्ण को जानने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम इस संसार से जब मुक्त होंगे, भगवान के धाम वापस जाएंगे,
तो पुनः इस संसार में हमारा प्रवेश नहीं होगा। तो भगवान भक्तों के बहुत निकट है और अभक्तों से बहुत दूर है। भगवान तेज दौड़ते भी हैं और चलते भी नहीं हैं, और भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा इस संसार में प्रकट रहते हैं। अब आज का जो श्लोक है वो और भी सुंदर है। अब आने वाले 3 श्लोक महाभागवत का दृष्टिकोण बताएंगे। एक जो महाभागवत होता है वो प्रत्येक वस्तु में कृष्ण को कैसे देखता है, या प्रत्येक वस्तु को कृष्ण से संबंधित कैसे देखता है। 3 प्रकार के अधिकारी होते हैं ना, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अब श्लोक क्रमांक 6, 7, 8 ये 3 श्लोक विस्तार रूप में महाभागवत की दृष्टि का वर्णन करेंगे। संक्षिप्त रूप में कनिष्ठ अधिकारी का भी वर्णन है, मध्यम अधिकारी का भी वर्णन है, परंतु उत्तम अधिकारी का ज्यादा वर्णन है। क्यों वर्णन है? क्योंकि ईशोपनिषद चाहते कि हम सब धीरे धीरे कनिष्ठ से मध्यम स्तर पे आए और मध्यम से उत्तम स्तर पे आए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि इस आंदोलन में, इस संस्था में जो भी शामिल हो रहा है, जो भी प्रवेश कर रहा है, उसको कम से कम मध्यम स्तर पे तो आना चाहिए, कनिष्ठ नहीं रहना चाहिए। तो कनिष्ठ के भी कुछ लक्षण हैं। कई भक्त तो पूछते हैं ना, प्रभु जी हम कैसे पहचाने, हम कैसे संग करें, कौन सा भक्त श्रेष्ठ है, कौन सा निम्न है। तो अब ये 3 श्लोकों में कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के लक्षणों का वर्णन किया जाएगा। अगर ये लक्षण आपको उस भक्त में दिखते हैं तो आप पहचान सकते हो उत्तम अधिकारी है, ये मध्यम अधिकारी है, ये कनिष्ठ अधिकारी है। फिर उसके इच्छा के अनुसार या अपनी प्रगति के अनुसार आप उसका संग ले सकते हो। अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो अपने से ऊपर वाले का संग लेना पड़ेगा ना, अपने से नीचे वाले का तो संग नहीं लेना चाहोगे। तो अपने से ऊपर वालों के क्या लक्षण होते हैं, जो भक्ति में हमसे ज्यादा प्रगतिशील है, उनके लक्षण क्या है। अभी आने वाले 3 श्लोकों में, श्लोक क्रमांक 6, 7, 8 इन तीनों में बताया जाएगा। श्लोक क्रमांक 6 प्रारंभ करते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। एक प्रभु जी उच्चारण करें श्लोक। हरे माता जी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। शब्दार्थ यह जो, तू, लेकिन, सर्वाणि समस्त, भूतानि जीवों को, आत्मनि परमेश्वर के संबंध में,
एव केवल अनुपश्यति, नियमित ढंग से देखता है। सर्वभूतेषु, हर एक जीव में, च, तथा, आत्मानं, परमात्मा को, ततः, तत्पश्चात, न, नहीं, विजुगुप्सते, किसी से घृणा करता है। अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। उत्तम अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं। सबसे पहले तो उत्तम अधिकारी प्रत्येक वस्तु जो इस संसार में दिखती है उसको कृष्ण के संदर्भ में देखता है, कृष्ण से संबंधित देखता है, कृष्ण से कनेक्टेड देखता है। कोई भी वस्तु, जैसे हमने कल भी चर्चा किया था, इस संसार में जो भी तत्व, जो भी वस्तु, चाहे चर अचर जीव हो, वो किससे बने हैं? किससे बने हैं? कौन सी शक्ति से बने हैं? पूरा ब्लैंक। हाँ, कौन सी शक्ति है? हमारा शरीर किस शक्ति से बना है? पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, भूमि, रापो, अनलो वायु, हम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। ये जो पंच महाभूत से हमारा शरीर बना है, और अचर जीव है वो भी पंच महाभूत से बने हैं। तो ये किसकी शक्ति है? हमारी शक्ति है। दामोदर सखा दास की शक्ति है, भगवान की शक्ति है। तब भगवान की शक्ति है तो शुद्ध भक्त उस शक्ति को किससे संबंधित देखता है? भगवान से तो संबंधित देखेगा ना। अब उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे ये टेबल है, ये कहां से आया? अपना प्रकट हो गया। कहां से आया? कहां से आया? कुछ तो बोलो। हाँ, वृक्ष से आया। लकड़ी है या क्या है ये? लकड़ी कहां से आती है? वुड कहां से आता है? वृक्ष कहां से आता है? तो भूमि आ गया ना, भूमि शब्द। क्यों इतना डर रहे हो? प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है। संदर्भ मतलब उससे संबंधित देखता है। ये हो गया अचर जीव। अब चर जीव है, चलने वाले हैं, हम जैसे मनुष्य 84 लाख योनियां हैं, वो तटस्थ शक्ति है। भगवान की 3 मुख्य शक्तियां, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्थ। वो तटस्थ शक्ति कहां से आई है? भगवान से आई है। अंदर परमात्मा निवास कर रहा है तभी तो चल रही है ना। यंत्रारूढ़ानी माया, तो यंत्र बनाया भगवान ने, इसमें आत्मा को बिठा दिया। आत्मा ड्राइवर है। गाड़ी के अंदर ड्राइवर नहीं बैठेगा तो गाड़ी चल नहीं सकती है। ये आत्मा जब शरीर छोड़ देता तो शरीर कुछ निष्क्रिय, कार्य करना बंद कर देता, निष्क्रिय हो जाता है। और आत्मा के साथ कौन रहता है? परमात्मा रहता है। आत्मा भी अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक परमात्मा का सैंक्शन ना हो, परमात्मा की अनुमति ना हो। तो जब आत्मा जाता है तो आत्मा के साथ परमात्मा भी चला जाता है, तब शरीर निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक आता है, 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। इसका अर्थ क्या है? जो विद्या से संपन्न पंडित होता है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, सबसे पहला गुण उसमें कौन सा होता है? श्लोक में एक शब्द आया है, कौन सा है?
नम्रता, विनय, हाँ, विद्या विनय, विनय मतलब नम्रता। भाई जिसके अंदर नम्रता उसके अंदर तो विद्या आएगी। जिस पेड़ पे ज्यादा फल और फूल लगते हैं वो झुक जाता है ना। अब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो पंडित व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो संसार के जीवों को कैसे देखता है? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं अर्जुन को, विद्या विनय संपन्ने, जो विद्या से संपन्न है, जो नम्र है, ब्राह्मणे गवि हस्तनी, ब्राह्मण, ब्राह्मणे मतलब ब्राह्मण, गवि मतलब गाय, हस्तनी मतलब हाथी, ब्राह्मणे गवि हस्तनी, शुनि मतलब कुत्ता, शौपाके मतलब कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल, शुनि चा शौपाके चा पंडिता समदर्शिना, इन सबको समान दृष्टि से देखता है। कैसे समान दृष्टि से देखता है? कुत्ते और ब्राह्मण समान कैसे हो गया? कोई बता सकता है? हाँ, अंश है। शरीर तो अलग है ना, शरीर का आकार अलग है, आत्मा तो वही है। तो वो शुद्ध भक्त आत्मा को देखता है। इसलिए हमें प्रत्येक भक्त को प्रणाम करना चाहिए। कभी कभार हम प्रणाम नहीं करते हैं ना, द्वेष के कारण। पर ऐसा बताया जाता है उस भक्त के हृदय में जो परमात्मा है उसको हमें प्रणाम करना है। ये चेतना हमारे अंदर होनी चाहिए। परंतु द्वेष के कारण हम नहीं करते। कभी कभार भक्तों से द्वेष करते हैं, वो द्वेष कहाँ से आता है? क्योंकि हमने कृष्ण से द्वेष किया है। वो कृष्ण के प्रति द्वेष, उसका रूपांतरण भक्तों के साथ द्वेष में परिवर्तित हो जाता है। होता नहीं होता है? कभी कभार कोई भक्त हमारे सामने आया जिसके साथ हमारा नहीं संबंध अच्छा है, उसको हम प्रणाम नहीं करते, पर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसको प्रणाम नहीं कर रहे, उसके हृदय में बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम कर रहे हो। ये सिद्धांत को सीखते सीखते ही हम उत्तम अधिकारी के स्तर पे जा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? तिनादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। तृण से भी अधिक नीच अपने को मानना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना, और मिथ्या मान की भावना से शून्य होना, वही व्यक्ति सदैव हरि का कीर्तन कर सकता है। और शुद्ध भक्त के अंदर तीनों गुण होते हैं। अपने को कभी भी महान नहीं मानता शुद्ध भक्त, और अपने लिए कभी भी सम्मान नहीं चाहता, और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है। इसलिए देखिए, उत्तम अधिकारी के स्तर पे जब भक्त पहुंच जाता है तो इस संसार के द्वंद्व से वो मुक्त हो जाता है। हम इस संसार के द्वंद्व में फंसे हुए हैं ना, राग द्वेष, निंदा स्तुति, यश अपयश, इसमें फंसे हुए हैं। तो शुद्ध भक्त का कोई अपमान करता है तब भी उसको फर्क नहीं पड़ता, और कोई उसकी स्तुति करता है तब भी उसको पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। दक्ष प्रजापति की सभा में शिव जी एक उत्तम अधिकारी का भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, आराम से बैठे थे, और दक्ष को बहुत अभिमान था कि मुझे ऊंचा पद मिला है। किसने दिया? मेरे पिता ब्रह्मा ने दिया है। और शिव जी आराम से बैठे थे, शिव जी देख रहे थे, समाधि में थे। कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको क्या लेना देना, वो तो सदैव अपना भगवान के नाम के जप में मग्न रहते हैं। अब सभा में जब दक्ष का प्रवेश हुआ तो सभी देवता, सभी पुरोहित उसके सम्मान के लिए उठ गए, उसको आदर दिया, सम्मान दिया। पर एक व्यक्ति नहीं उठे, वो थे शिव जी। उनको उठने की आवश्यकता भी नहीं है। और ऐसा नहीं था कि उनको पता नहीं है, वो समाधि में तल्लीन थे। जब कोई भक्त उत्तम अधिकारी समाधि में तल्लीन होता है तो संसार में क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं होता है। अब दक्ष ने इसको क्या समझ लिया? अपमान समझ लिया। मेरा अपमान हो गया। और किसने मेरा अपमान किया? जिसने मुझे, मैंने अपनी पुत्री जो जिसके साथ विवाह कराया उसका, उसने मेरा अपमान कर दिया। तो दक्ष तो शिव जी को अपने से छोटा मानता था। क्यों मानता था?
दामाद और ससुर में कभी मेलजोल हो सकता है क्या? इसलिए उसने अपमान माना, जबकि शिव जी का पद बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। पर कितना गाली निकाला उसने, कितने अपशब्द बोले, पर शिव जी ने कुछ कहा? शिव जी चुपचाप चले गए। तो शिव जी उस निंदा से परे थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो शुद्ध भक्त होता है, उसकी दृष्टि कैसी होती है? पहले तो वह प्रत्येक वस्तु को इस संसार में जो भी दिख रहा है चर अचर, उसको भगवान से संबंधित देखता है। दूसरा, समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है। चींटी भी जल रही है तो उस पर पांव नहीं रखेगा, वो क्या देखेगा? ये भगवान का अंश है, उसमें भी परमात्मा निवास करता है। और हम ऐसा सोचते हैं हम पांव रख देंगे तो चींटी वैकुंठ चली जाएगी, उद्धार हो जाएगा। हाँ? क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते, भक्ति करते करते हमारा शरीर दिव्य हो गया, हम जिसको भी स्पर्श करेंगे वो भी दिव्य हो जाएगा। ऐसा भावना नहीं होना चाहिए। तो एक इस संसार में छोटे से छोटा अंश भी शुद्ध भक्तों को दिखता है तो वह भगवान से संबंधित उस अंश को देखता है। तीसरा बताते हैं, और प्रत्येक वस्तु के भीतर परमात्मा को देखता है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। प्रत्येक अणु अणु में परमात्मा का निवास है। अब उसको वह भगवान से संबंधित देख रहा है तो इसका अर्थ है कि वह भगवान के निवास को भी वहां पे देख रहा है, इसलिए वह उस अंश को हानि नहीं पहुंचाना चाहता। और जब ये सब चीजें, ये सब गुण उसमें आते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? वह किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। भागवतम के 34 स्कंद में आपने देखा, ध्रुव महाराज की कथा में, देखिए संसार में हम राग और द्वेष में फंसे हुए हैं। राग मतलब आसक्ति और द्वेष मतलब ईर्ष्या। किसी वस्तु के प्रति हमारी ज्यादा ज्यादा आसक्ति रहती है और किसी वस्तु के प्रति हमारा ज्यादा घृणा रहता है, ईर्ष्या रहता है। तो ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को जब एक यक्ष ने मार दिया था तो ध्रुव महाराज के अंदर बदला लेने की भावना आ गई। शुद्ध भक्त है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है, तो वह अलकापुरी निकल पड़े, यक्षों की राजधानी जहां कुबेर रहते हैं। और आप पढ़ेंगे बहुत ही भीषण युद्ध करते हैं यक्षों के साथ में, और इतना यक्षों को मारते हैं कि वहां पे उन यक्षों की जो लाशें होती हैं बिछ जाती हैं। अब उसके पश्चात मनु महाराज को, जो उनके दादा हैं, उनको लगता है ये तो ठीक नहीं हो रहा है। एक तो ये भक्त है, भक्त के अंदर ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। तो मनु महाराज आकर उपदेश देते हैं, किसको? ध्रुव महाराज को। कहते हैं कि भक्त के अंदर इतना राग, क्षमा करिए, इतना द्वेष अच्छा नहीं है। तुम्हारा जो भाई उत्तम था उसको एक यक्ष ने मारा, तुम एक व्यक्ति का गलती का परिणाम, उसका फल सबको क्यों दे रहे हो? तो ध्रुव महाराज भी द्वेष में फंस गए थे। तब उपदेश उन्होंने प्राप्त किया, तब वो उस उपदेश को अपने जीवन में स्वीकार किए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। ठीक है, ये हो गया भौतिक द्वेष। अब भौतिक राग आसक्ति, उसका उदाहरण है भरत महाराज। याद आया कुछ? भरत महाराज हिरण बन गए थे क्योंकि उन्होंने दया दिखाई उस हिरण के बच्चे के ऊपर। दया दिखाना अच्छा है, परंतु जरूरत से ज्यादा अधिक दया दिखाएंगे तो हमारी आसक्ति हो जाएगी। तो उन्होंने जब ज्यादा दया दिखाई तो उस हिरण के बच्चे के प्रति आसक्ति हो गई, और कौन सा शरीर प्राप्त करना पड़ा? हिरण का। इसलिए दोनों नहीं होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए दोनों में। और प्रयास हो कि ये जो राग है, प्रेम भगवान के साथ हो, और द्वेष तो किसी के साथ हो ही नहीं। जैसे आध्यात्मिक उदाहरण में आप शिवानंद सेन, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं, उनको एक सेवा दी जाती थी, चातुर्मास्य के समय सभी भक्तों को नवदीप से जगन्नाथपुरी लेके जाना है। तो जितना भी खर्चा है नाव में बैठने का, प्रसाद का खर्चा वही उठाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, जब यात्रा चल पड़ी तो उस यात्रा में कुत्ता आके मिल गया, और कुत्ता भक्तों के साथ में बैठता था,
खाता था, चलता था, तो एक तरह से उसकी भी आसक्ति हो गई। हम देखते हैं ब्रजमंडल परिक्रमा में भी जब भक्त चलते तो कुत्ते आके साथ साथ चलने लगते हैं, और कुछ समय के बाद वो पिछड़ जाते हैं। पर एक कुत्ता चले जा रहा था और रास्ते में जब नदी पार करना था तो जो नाविक था उसने मना कर दिया कि मैं इस कुत्ते को नाव में नहीं बिठाऊंगा। तो शिवानंद सिंह बोले ऐसा मत करो, मैं आपको इस कुत्ते के दुगने पैसे दूंगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि शिवानंद सिंह कुत्ते से आसक्त हो गए? नहीं, यहाँ पे अलग दृष्टिकोण है। वो कुत्ते को भक्त समझते थे, भगवान का अंश मानते थे, किसको भक्ति का लाभ हो और ये हमारे साथ जगन्नाथपुरी चले और ये भगवान का प्रसाद खाए। तो वहां पर दुगने पैसे देकर शिवानंद सेन ने उस कुत्ते को नाव में बिठाया और नदी पार कराई। और एक दिन वो कुत्ता अचानक गायब हो गया। गायब होने के बाद में शिवानंद सेन बोले जब तक वो कुत्ता नहीं मिलेगा मैं खाऊंगा नहीं, अब उसको लेके आओ। तो पर नहीं मिला। पर जैसे ही सब भक्त जगन्नाथपुरी पहुंचे वहां पे देखा कि वही कुत्ता जगन्नाथ महाप्रभु के सामने बैठा है, और महाप्रभु ने उसको अपना उच्चिष्ट दिया और बोला कृष्ण कृष्ण बोलो। वो कुत्ता कृष्ण कृष्ण बोला और वैकुंठ से विमान आया, विमान में बैठकर भगवत धाम चला गया। तो एक भक्त का दृष्टिकोण कैसा होता है? वो प्रत्येक जीव को कृष्ण का अंश मानता है। तो एक जगह भौतिक आसक्ति है, एक जगह आध्यात्मिक आसक्ति है। आध्यात्मिक आसक्ति क्या होती है? उस भक्त को, उस जीव को हम कृष्ण भावना भावित में कैसे ऊपर उठाएं। तब आपकी भौतिक आसक्ति का निर्माण नहीं होगा। पर जहां आपका उद्देश्य उसको भक्ति में आगे बढ़ाना नहीं है तो फिर भौतिक आसक्ति हो जाएगी, फिर आप फंस जाओगे, जैसे भरत महाराज फंस गए। ठीक है, इसलिए प्रत्येक जीव के साथ हमें किसको देखना है? कृष्ण को देखना है, परमात्मा को देखना है। अगर किसी भी जीव के प्रति घृणा कर रहे हैं तो हम किसके प्रति घृणा कर रहे हैं? कृष्ण के प्रति घृणा कर रहे हैं। अब उदाहरण के रूप में समझिए, मान लीजिए एक पिता और पुत्र सड़क पे जा रहे हैं और आप भी जा रहे हो। आपने क्या किया? उस पुत्र को 2 थप्पड़ लगा दिए पिता के सामने। पिता को कैसा महसूस होगा? पिता को अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि तुमने क्या किया? उसके पुत्र को मारा। उसी प्रकार से अगर यदि हम किसी की निंदा करेंगे, किसी से घृणा करेंगे, तो जो परम पिता है, हमारे कृष्ण है, उनको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए कोई सुंदर स्त्री जा रही है सड़क पे। ये उदाहरण समझाने बहुत जरूरी होते हैं, इसके बिना समझ में नहीं आएगा सिद्धांत आपको। तो एक सुंदर स्त्री जा रही है और सब उसकी तरफ देख रहे हैं, सब उसकी तरफ देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और अचानक से उसका पति उसके पीछे आ जाए, जो दिखने में बहुत तगड़ा है, बलशाली है। तब कोई भी पुरुष, पर पुरुष उस स्त्री की तरफ आंख उठा के देखेगा? क्यों क्यों नहीं देखेगा? क्योंकि उस स्त्री का भर्ता उसके साथ में है, उसका पति उसके साथ में है। हमारे भर्ता कौन है? भगवान कृष्ण है, और वो हर एक के साथ है, खाली मेरे साथ ही नहीं है। इसलिए उनको परम पति का कहा गया है। हम सब तो प्रकृति है या नहीं है? हम स्त्री स्वरूप है, पति तो, पुरुष तो केवल कृष्ण है। तो हमें जीव को देखना है, खाली जीव को नहीं देखना, उसके साथ में, उसके साथ में उपस्थित परमात्मा को भी देखना है। तभी हमारा घृणा नष्ट होगा, तभी हमारा घृणा, उस जीव के प्रति ईर्ष्या खत्म होगा। ठीक है, अब तात्पर्य पे आते हैं। ये करने से पहले आपको सब रूपरेखा बतानी पड़ती है। तात्पर्य, यहाँ महाभागवत अर्थात ऐसे महापुरुष का विवरण है जो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है। परमेश्वर की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं हैं। परिश्चरिकारी अनुभूति की निम्नतम अवस्था में होता है। वह अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल यथा मंदिर, गिरजाघर या मस्जिद में जाता है और वहां पर शास्त्रों के आदेशानुसार पूजा करता है। ऐसी अवस्था के भक्त भगवान को पूजा स्थल पर ही उपस्थित मानते हैं, अन्यत्र
कहीं नहीं। वे ना तो यह निश्चित कर पाते हैं कि भक्ति में कौन किस स्थिति पर है, ना ही वे यह बता सकते हैं कि किसे भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ऐसे भक्त साधारण नियमों का पालन करते हैं और कभी कभी परस्पर लड़ झगड़ भी पड़ते हैं कि अमुक प्रकार की भक्ति दूसरे से श्रेष्ठ है। वास्तव में ये कनिष्ठ अधिकारी भौतिकतावादी भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने मात्र का प्रयत्न कर रहे हैं। अब इस पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी किसका वर्णन कर रहे हैं? कनिष्ठ अधिकारी का, जो भक्ति के एकदम निम्न स्तर पे रहता है। कनिष्ठ अधिकारी को शास्त्र का बिल्कुल ज्ञान नहीं होता, उसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, ठीक है, और मंदिर में ही भगवान होते हैं उसको ये पता है, मंदिर के बाहर भगवान नहीं होते। और दूसरा, उसका संबंध केवल भगवान के साथ रहता है, भक्तों के साथ उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता, रहता भी है तो लड़ाई झगड़े के रूप में। ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण है। पहले तो जो हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, जो प्रभुपाद जी ने हमको नीति नियम दिए हैं शास्त्र के अनुसार, आचार्य के अनुसार, इसको वैदिक साधना भक्ति बोलते हैं। जैसे सुबह जल्दी उठना, उठ के स्नान करना, मंगला आरती में आना, भक्तों के संग में जप करना और गुरु पूजा में सम्मिलित होना, भागवतम श्रवण करना, ये वैदिक साधना भक्ति है, ठीक है। बद्ध जीवों के लिए वैदिक साधना भक्ति और मुक्त जीवों के लिए रागानुगा भक्ति है। अब ये जो भक्ति होती है ये हमें कैसे प्राप्त होती है? शास्त्र बोलता है अगर जरा सा भी किसी का सुकृति है पूर्व जन्मों का, अगर उसका सुकृति किस रूप में है, उसने पूर्व जन्म में कुछ भक्तों की सेवा की है या भक्तों के द्वारा कृष्ण की सेवा की है, तो उसके अंदर ये साधना भक्ति की इच्छा होती है करने की, ये वहां से इच्छा प्रकट होती है। अब जब ये इच्छा जागृत हो जाती है तो बताते हैं कि चाहे उसके पास में ज्ञान ना हो, चाहे उसके पास में वैराग्य ना हो, पर वो पात्र बन जाता है वैदिक साधना भक्ति करने का। और वह वैदिक साधना भक्ति उसको कैसे प्राप्त होती है? भक्तों के संग से। आप कृष्ण भागवतम के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में बताते हैं उद्धव जी को वैदिक साधना भक्ति के लक्षण, कि मेरा जो भक्त होता है मेरी कथा का श्रवण करता है, मेरे नामों का जप करता है, मंदिर में जो विग्रह होते हैं उसकी सेवा करता है, जो उत्सव आते हैं उसमें सम्मिलित होता है। तो इस प्रकार से वह भक्त वैदिक साधना भक्ति को बहुत ही गंभीरता पूर्वक उसके नीति नियमों को स्वीकार करता है। 11वां स्कंद 20वां अध्याय 8वां श्लोक। अब जब भक्त ये करने लगता है तो उसकी प्रगति होने लगती है। जितना भक्ति में गंभीर होगे तो उतनी आपकी प्रगति होगी ना। अब बताया जाता है ये जो प्रगति होती है वह श्रद्धा के अनुसार होती है। श्रद्धा समझते हैं? चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रद्धा शब्द की व्याख्या करते हैं। श्रद्धा शब्द विश्वास का सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। श्रद्धा का अर्थ है कि कृष्ण भक्ति करने पर मुझे कुछ भी अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, इसी को श्रद्धा बोला गया। और ये जो मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए मिला है? उस कृष्ण भक्ति में श्रद्धा को निर्माण करने के लिए मिला है। और श्रद्धा के आधार पर ये 3 अधिकारी गिने जाते हैं जिनकी आज हम चर्चा करेंगे। श्रद्धा के आधार पे ही कनिष्ठ अधिकारी होता है जिसकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है। कोमल मतलब आज वो हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहा है, कल के दिन वो दुर्गा देवी के मंदिर पे चला जाएगा, वहां पे जप करने लगेगा दुर्गा देवी का। फिक्स नहीं है, फॉर्म नहीं है, पक्का नहीं है।
ये कनिष्ठ अधिकारी का श्रद्धा होता है। कनिष्ठ अधिकारी का एक और लक्षण होता है दूसरों में दोष निकालना, विशेषता अपने से प्रगतिशील भक्तों में दोष निकालना। कैसे? अब मान लो कोई प्रगतिशील भक्त हर एक वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में कर रहा है। जैसे हमारी संस्था में जो भक्त होते हैं उनको प्रचार करना पड़ता है, तो उनको अच्छा मोबाइल चाहिए, उनको कुछ लैपटॉप चाहिए। तब जब कनिष्ठ अधिकारी ये सब देखता तो बोलता है ये तो अपने भोग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि वो वस्तु वो कृष्ण की सेवा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर रहा है। हमारी संस्था में सन्यासी भी विमान से जाते हैं दूसरे देश में प्रचार करने के लिए, तो क्या विमान से यात्रा करने पर वह भोग कर रहे हैं? नहीं। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाकर उससे विरक्त होना। तो कनिष्ठ अधिकारी मध्यम अधिकारी में, उत्तम अधिकारी में दोष दिखता है। ये लक्षण है कनिष्ठ अधिकारी का। और क्या है? जब भी कोई मध्यम अधिकारी अभक्तों की निंदा करता है, अभक्त जानते हैं ना, जो भक्त नहीं, नास्तिक है, जो भगवान को स्वीकार नहीं करते, तो कनिष्ठ अधिकारी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भक्ति के सिद्धांत को ठीक से जाना नहीं है। शास्त्र में भी ऐसे लोग जो भगवान को स्वीकार नहीं करे उनके विषय में क्या बताया गया है? या तो उनका संग नहीं करना चाहिए, या तो भगवान की निंदा कर रहे हैं तो उनको उचित रूप में उत्तर देना चाहिए। तो उसी प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी भी देखता है ये मध्यम अधिकारी अभक्तों की निंदा कर रहा है तो ये ठीक नहीं है, उसको बहुत दुख लगता है। ठीक है। और कनिष्ठ अधिकारी जो होता है वो देवताओं के प्रति अपराध करता है, एक और लक्षण है। देवताओं के प्रति अपराध करता है। वो समझता है देवता जो है ना ये भोग योनि है, ये आनंद लेते हैं, परंतु देवता जो है मनुष्यों की अपेक्षा ज्यादा श्रेष्ठ है। उनको भगवान ने शक्ति दी है संसार को संचालन करने की। उसके माइंड में ये तत्व नहीं होता, किसके? कनिष्ठ अधिकारी के माइंड में। इसलिए वो वरिष्ठों में दोष देखता है, देवताओं के प्रति अपराध करता है। और जो ये कनिष्ठ अधिकारी जो होता है मुख्य रूप से नया नया आया होता है, या अभी जब की शुरुआत की है, या तो हरिनाम दीक्षित होगा नया नया, इसको कनिष्ठ अधिकारी बोला गया। कनिष्ठ अधिकारी का मोटा मोटा अर्थ है नया नया नवदीक्षित भक्त, हरिनाम दीक्षा लिया हुआ, क्योंकि अभी ठीक से शास्त्र का ज्ञान नहीं है उसको, विशुद्ध भक्ति के सिद्धांत है उसको ठीक से उसने स्टडी नहीं किया। इसको प्राकृत भक्त भी कहते हैं। तो और कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे जो भक्त होता है, जब अपने से श्रेष्ठ भक्त में कुछ अच्छा गुण देखता है तो वो भी उसको अच्छा नहीं लगता है। या तो उसको ऐसा लगेगा कि गुण मैं कैसे प्राप्त करूं, एक गुण को मैं प्राप्त करके उससे आगे कैसे बढ़ूं, ये उसके अंदर ऐसी भावना होती है, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन की भावना रहती है। और शास्त्र का ठीक से अध्ययन नहीं करता। शास्त्र का अध्ययन जो करता है उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है, धीरे धीरे वो कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर पे आ जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कनिष्ठ स्तर पे जो भक्त होता है वह पूजा स्थल पे ही, मंदिर में ही भगवान की उपस्थिति को देखता है। भगवान वैसे कहाँ कहाँ है? सब जगह है, और उसको भगवान मंदिर में ही दिखते हैं। भगवान को देखेगा प्रणाम करेगा, भक्त को प्रणाम नहीं करेगा। इसलिए भगवान वैसे तो देखा जाए सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। क्रिश्चियनिटी में भी यही धारणा रहती है। प्रभुपाद जी कहते हैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक पाप करो, सैटरडे संडे चर्च में जाओ और क्षमा मांगो। यही कनिष्ठ अधिकारी की धारणा।
इसलिए क्रिश्चियनिटी, जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं, वे चर्च में ही भगवान को देखते हैं, चर्च में ही जीसस को देखते हैं, बाकी बाहर उनको जीसस नहीं दिखते, क्राइस्ट उनको नहीं दिखते। और बताया गया है भागवतम के 3 स्कंद में, कपिल भगवान महादेवती को कहते हैं कि जो भक्ति कर रहा है पर भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा, तो वो राख में घी डाल रहा है। घी कहां पे डालते हैं? अग्नि में डालते हैं, तभी तो अग्नि प्रज्वलित होती है ना। पर जो भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा है, भगवान को सम्मान दे रहा है पर भक्तों को सम्मान नहीं दे रहा, आदर नहीं कर रहा, उसकी भक्ति कैसी है? राख में घी डालने के समान है। कुछ लाभ पहुंचेगा राख को? तो घी बर्बाद जाएगा पूरा। इसका मतलब जो हम भक्ति कनिष्ठ स्तर पे कर रहे हैं उसका ज्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, अब एक अच्छा उपाय है कनिष्ठ अधिकारी के लिए, अगर वो निरंतर मध्यम अधिकारी का संग ले, उसके संग में आके सुने, उसकी आज्ञा का पालन करे, तो धीरे धीरे वो अनर्थों से मुक्त हो जाएगा और वो भी मध्यम स्तर पे आ जाएगा। ये कंडीशन है उसके लिए। उसको अगर भक्ति की सबसे निम्न अवस्था से ऊपर आना है, मध्यम स्तर पे आना है, तो मध्यम अधिकारी का संग करना पड़ेगा और जैसा वो उपदेश दे रहे हैं उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तब वो कनिष्ठ स्तर से ऊपर उठ सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए देखिए चैतन्य चरितामृत में श्लोक आया है, चैतन्य चरितामृत में श्लोक, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22वां अध्याय 64वां श्लोक है। जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करते हैं, तो ये श्लोक कहते हैं, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। समझना बहुत आसान है। श्रद्धा के अनुसार भक्ति के 3 अधिकारी होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। अभी आपको कनिष्ठ के बारे में बता दिया, उसकी श्रद्धा कैसी है? कोमल है, दृढ़ श्रद्धा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे ही अटका हुआ है। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। दीक्षा के बाद हमारा गाड़ी कहाँ अटक जाता है? अनर्थ निवृत्ति पर अटक जाता है, और अनर्थ निवृत्ति को पार कर लिया तो निष्ठा आ जाता है। फिर निष्ठा के आगे गाड़ी फास्ट चलता है, कुछ अपराध ना हो तो। इसलिए मन से, वाणी से, शरीर से किए गए अपराधों से हमें बचना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए मैं कनिष्ठ स्तर को पार कर गया, मध्यम स्तर पे आ गया और अपराध करता रहूंगा तो आगे बढ़ जाऊंगा, नहीं। इसलिए महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते हैं, श्रद्धा के अनुसार आप 3 भक्तों में भेद कर सकते हो। तो कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कैसी होती है? एकदम कोमल होती है, जैसे नया नया ताजा ताजा फूल है, उसको ऐसे पकड़ा और पूरा उसको दबा दिया, निचोड़ दिया। ऐसी श्रद्धा कनिष्ठ अधिकारी की होती है, जो कभी टिकती नहीं है। हाँ? आज इधर है तो कल उधर हो जाएगी। तो हमें कनिष्ठ स्तर पे रहना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कम से कम मध्यम स्तर पे आना चाहिए। और एक बात, कनिष्ठ अधिकारी जो होता है ना, जैसे हरिनाम दीक्षित होता है नया नया, उसको अगर पुजारी सेवा दी जाए तो वो ड्यूटी बाउंड होके करेगा, प्रेम से नहीं करेगा। ड्यूटी समझते हैं, कर्तव्य, बस 4 2 3 7। और जो भाव के स्तर पे भक्त होता है वो टाइम नहीं देखता, वो घड़ी देखता रहेगा बार बार, 25 मिनट पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे। ये भी कनिष्ठ का लक्षण है। इसलिए अर्चना कनिष्ठ अधिकारी के लिए होती है और भजन उत्तम अधिकारी के लिए होता है। अर्चना जो की जाती है वो ड्यूटी बाउंड होके की जाती है, कर्तव्य के अनुसार की जाती है, मुझे करना है, ठीक है। और जो भजन है वो प्रेम के अनुसार किया जाता है, प्रेम के स्तर पे किया जाता है। अब ड्यूटी में, कर्तव्य में वो विधि विधान को ज्यादा देखता है और उसको डर लगता है कहीं गलत हो गया तो अपराध ना हो जाए, मुझे डर लग रहा है। एक कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। और जो उत्तम अधिकारी होगा उस पर ज्यादा विधि विधान नहीं होते, वो प्रेम से कर रहा है। जैसे कल हमने एक उदाहरण सुना था माधवेंद्रपुरी का। माधवेंद्रपुरी इतने उत्तम अधिकारी है
कृष्ण के चिंतन में इतना लगे रहते हैं कि वो कहते हैं मुझसे संध्या वंदन भी नहीं हो पाता, गायत्री मैं कर नहीं पाता, इसलिए गायत्री है, गायत्री देवी मुझे क्षमा कर दो। ये स्तर होता है उत्तम अधिकारी का। 24 घंटा उसका मन कृष्ण में लगा है, तभी वो विधि विधान से परे हो जाता है। ठीक है, अब इसके पश्चात आगे चलते हैं। अब अगला जो पैराग्राफ है उसमें मध्यम अधिकारी के लक्षण है। जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है वे मध्यम अधिकारी कहलाते हैं। ये भक्त 4 श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच अंतर को मानने वाले होते हैं। मतलब ये मध्यम अधिकारी के 4 लक्षण बताए हैं। पहला परमेश्वर, दूसरा भगवत भक्त, तीसरा वे अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, और चौथा नास्तिक जो भगवान पर श्रद्धा नहीं रखते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी इन 4 श्रेणियों के मनुष्यों के प्रति पृथक पृथक प्रकार से बर्ताव करता है। वह भगवान को प्रेम के पात्र मानकर उनकी पूजा करता है और भक्ति करने वालों से मैत्री स्थापित करता है। वह अबोधों के हृदय में सुप्त भगवत प्रेम को जगाने का प्रयास करता है, किंतु वह उन नास्तिकों के पास नहीं जाता जो भगवान के नाम से ही घृणा करते हैं। मध्यम अधिकारी के 4 लक्षण। पहला लक्षण भगवान से प्रेम करता है। अब ये लक्षण आपको जिस वक्त में दिखे तो समझ लेना है मध्यम अधिकारी है। पहला लक्षण भगवान से प्रेम करता है। प्रेम कैसे करेगा? भगवान की सेवा करके और श्रद्धा के अनुसार। उसकी श्रद्धा पक्की होती है। कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा कैसी होती है? कोमल, क्योंकि शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसको शास्त्र का ज्ञान रहता है, कृष्ण को तत्व के रूप में भगवान स्वीकार करता है और श्रद्धा पूर्वक जब सेवा करता है तो प्रेम ऑटोमेटिक इसके मन में रहेगा। भगवान को आज क्या खिलाना है, भगवान को आज कौन सा पोशाक पहनाना है, भगवान की सेवा और अच्छे से कैसे होगी, ये भाव इसके मन में सदैव रहता है। ये तो प्रेम है ना। प्रेम खाली बोलने से नहीं होता है, प्रेम करने से होता है, तो वो करके दिखाता है। ये पहला लक्षण हो गया। और दूसरा लक्षण बताते हैं जो भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करता है। अब मंदिर में अन्य भक्त दिखेंगे, उनको प्रणाम करेगा, उनको आलिंगन करेगा, उनके साथ कृष्ण पे चर्चा करेगा। मैत्री का मतलब ये नहीं होता है संसार में हम मैत्री देखते हैं ना, आदान प्रदान होता है भौतिक स्तर पे। यहाँ पे भक्त का आदान प्रदान आध्यात्मिक स्तर पे होता है। वो कृष्ण के कथा करता है, चर्चा करता है। जैसे कृष्ण गीता में बताए हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा। मेरा भक्त क्या करता है? मेरी कथा का श्रवण करता है, मेरी कीर्ति का गायन करता है। अब ये करने से उसको क्या होता है? उसको संतुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है। बोधयंता परस्परम, आपस में चर्चा करता है। किसके बारे में? मेरे बारे में। ये मध्यम अधिकारी का लक्षण है। तो भक्तों के साथ जब मैत्री करता है, जब चर्चा करता है, तो उसके चर्चा का केंद्र बिंदु कौन होते हैं? भगवान कृष्ण होते हैं। इसको कहते हैं मैत्री। और प्रजल्प में उसका मन नहीं लगता, संसार के भौतिक व्यर्थ प्रजल्प के प्रति उसका आकर्षण बिल्कुल नहीं होता। ये दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा लक्षण क्या है? अबोध जो है, अबोध मतलब जिनको ज्ञान नहीं है। बाहर के लोग हैं जो इनोसेंट हैं। इनोसेंट कहते हैं जो जिनके अंदर कपट नहीं है, उनको प्रचार करके दया दिखाता है। प्रचार करता है उन जीवों को, कृष्ण के बारे में बताता है। और जब प्रचार करता है तो उसको हृदय को बहुत प्रसन्नता होती है।
प्रचार करने का अर्थ क्या है? उसको संग देता है, उसका संग लेता नहीं है। कभी कभार हम किसी के घर में जाते हैं, प्रचारक, उस वो घर बहुत ऐश्वर्यशाली है, वो घर को देख के ही हम ऐसा लगता है काश हमें भी ऐसा घर होता। तो मतलब क्या हो रहा है, आप उसको संग दे नहीं रहे, उसका संग ले रहे हो। तो प्रचारक को भी सावधान रहना चाहिए। प्रचारक जब जाता है तो उसका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं उसको कृष्ण प्रदान करूं, नाम के रूप में, प्रसाद के रूप में, ग्रंथ के रूप में। इस प्रकार से अबोध पे वो दया दिखाता है प्रचार के माध्यम से। प्रचार करने में उसकी रुचि होती है, और मध्यम अधिकारी ही प्रचार कर सकता है, कनिष्ठ अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता। और चौथा लक्षण क्या है? जो भगवान के नाम से या भगवान से घृणा करते हैं उनसे दूर रहता है। नास्तिक, जो नास्तिक होते हैं, ना आस्तिक, ना मतलब नहीं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान से घृणा करते हैं, असुर होते हैं, उनसे वो दूर रहता है। क्यों रहता है दूर? उन पे भी तो दया दिखानी चाहिए ना। हाँ, डर लगता है उसको। किस बात का डर लगता है? हाँ, ये भी होता है कि मैं अगर वहां पे गया तो मेरी भक्ति, मतलब मैं माया में ना पड़ जाऊं, ये भी ठीक है। पर उसका सोचने का दृष्टिकोण ऐसा भी होता है कि अगर मैं इनको बार बार प्रचार करूंगा तो नौवा नाम अपराध हो सकता है, और श्रद्धालु को कृष्ण महिमा के विषय में प्रचार करना, इसलिए वो बचता है। वो भेद करता है, समझ गया, डिफ्रेंशिएट करता है। भक्त होगा तो उसके पास में जाएगा, उससे मैत्री स्थापित करेगा, अभक्त है तो उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि अभी इतने ऊंचे स्तर पे नहीं आया ना। तो शास्त्र में उसकी दृढ़ श्रद्धा रहती है, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करता है। पर एक समस्या ऐसी होती है, वो जो ओपोनेंट होता है, विरोधी पार्टी का व्यक्ति है, उससे जब शास्त्र के ऊपर चर्चा होती है तो उसको कन्विंस नहीं कर पाता, पर उसकी भी श्रद्धा को हिला नहीं सकता है। समझ रहे? उसको दूसरे वाले सामने को भी वो कन्विंस नहीं कर पाता अपने शास्त्र के ज्ञान के द्वारा, भक्त नहीं बना पाता है। कभी कभार बना भी लेता है, पर उसकी श्रद्धा पे भी असर नहीं पड़ता है, उसकी श्रद्धा पक्की होती है। वो अनर्थ निवृत्ति लगभग पार कर चुका होता है, निष्ठा के स्तर पे आ चुका होता है। निष्ठा मतलब फिक्स्ड, उसकी श्रद्धा को कोई हिला नहीं सकता। मान लो उसके पास में मायावादी आ गया और मायावादी अपना सिद्धांत बोलने लगा तो उससे प्रभावित नहीं होगा, पर उसको भी भक्त नहीं बना पाएगा वो। ये मध्यम अधिकारी का स्तर होता है। ठीक है, ये 4 लक्षण बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, मध्यम अधिकारी के ऊपर उत्तम अधिकारी होता है, जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर से संबंधित देखता है, जो आज का श्लोक बताया जा रहा है। ऐसा भक्त नास्तिक तथा आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, अपितु हर एक को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। अब उत्तम अधिकारी का लक्षण बता रहे हैं, जो कनिष्ठ से भी श्रेष्ठ है, मध्यम से भी श्रेष्ठ है। उसका पहला लक्षण क्या है? प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है। जैसे इसके ज्वलंत उदाहरण है श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी ने हर एक वस्तु को किसकी सेवा में लगाया? भगवान की सेवा में। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। प्रभुपाद जी का विचार ऐसा था, हाँ धनम, हाँ जन्म, हाँ सुंदरी। है या नहीं है? मुझे अनेक अनेक जन्म मिले, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। अनेक अनेक सुंदरियां मिले, किसके लिए? भगवान की सेवा के लिए। उनको मिली भी। अमेरिका में जब प्रचार करने के लिए गए, इतनी युवतियां थी, उनकी पुत्री के आयु के समान थी, पर उन्होंने उन सबको किसकी सेवा में लगाया? कृष्ण की सेवा में लगाया। और हा धनम,
कितने विशाल विशाल मंदिर खड़े किए, और धन किसके उपयोग में लाया? कृष्ण की सेवा में। ये उत्तम अधिकारी का लक्षण होता है, वो भेदभाव नहीं देखता है। अभी देखिए आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, वो आस्तिक और नास्तिक में भेदभाव करता ही नहीं है। मान लो उसके सामने असुर भी आ जाएगा, उसको भी वो भक्त बना देगा अपनी शुद्धता से। प्रभुपाद ने बनाया नहीं बनाया? विदेश में गए, जिनको कोई संस्कृति पता नहीं, जिनको सनातन धर्म के विषय में कुछ पता नहीं, उन हिप्पियों को जो ड्रग्स लेते थे, जो यौनाचार करते थे, उनको भक्त बना दिया। ये शुद्ध भक्त की शक्ति होती है। और प्रभुपाद जी को ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से सब मिल गया, उनको भी बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। अब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो उसमें प्रभुपाद का टाइपराइटर चोरी हो गया, उनका एक विद्यार्थी था, उनको मारने के लिए दौड़ा। प्रभुपाद जी किन परिस्थितियों में रहे हैं? भगवान कृष्ण के ऊपर उनका पूर्ण विश्वास था, अपने गुरु के वचन पे पूर्ण विश्वास था। ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। इसलिए वह नास्तिक और आस्तिक में कुछ भी भेद नहीं देखता। प्रभुपाद जी ने ऐसा देखा क्या ये अमेरिकन है, इनको प्रचार करना चाहिए, यूरोपियन है, इनको प्रचार नहीं करना चाहिए? एक बार प्रभुपाद जी, मुझे ठीक से याद नहीं कौन सी जगह पे गए थे, और वहां पे ऐसी लीला हुई कि गीता समिति था, एक ट्रस्ट था गीता समिति के नाम से, और वहां पे उनको प्रवचन के लिए बुलाया गया था। तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि गीता समिति नाम रखा है तो वहां पे अर्जुन और कृष्ण का कोई चित्र होगा, अच्छा लगेगा देखने में। वहां पे तो देखा पूरे हॉल में कोई चित्र ही नहीं था। अब प्रभुपाद जी ने बुलाया, जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था उनको बुलाया। अब उनको बुलाया तो प्रभुपाद जी थोड़ा गुस्से में थे, आप लोग गीता समिति के नाम से अपना ट्रस्ट रखा है, नाम रखा है, गीता का मतलब भगवत गीता, कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता सुनाई, आपने एक ही चित्र यहाँ पे नहीं लगाया है, कुछ एक चित्र तो लगाना चाहिए। तो वो जो ट्रस्ट वाले लोग थे जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, वो एक लैंप ले आए और लैंप को रख दिया, बोले हम इस पे ध्यान लगाते हैं, हम गीता गीता को नहीं मानते। प्रभुपाद जी को और क्रोध आ गया। प्रभुपाद जी बोले फिर मेरे को प्रवचन के लिए क्यों बुलाया है? ऐसे बहुत सारे साधु विदेश में गए, उन्होंने ऐसा ही प्रचार किया। तो वो गीता समिति के लोग प्रभुपाद को कहने लगे, प्रभुपाद आप भी साधु हो, आपको दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद बोले अच्छा ठीक है, तुम सबको समान मानते हो, फिर जब तुम सबको समान मानते हो तो मेरे में भेद क्यों देख रहे हो? प्रभुपाद ऐसे पकड़ लेते थे। अच्छा फिर उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, अभी वो तो कंफ्यूज हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे। प्रभुपाद ने बोला ठीक है, अब मेरा एक प्रश्न है, तुम पापी और पुण्य आत्मा को एक ही स्तर पे देखोगे? फिर वो कंफ्यूज हो गए। तो फिर प्रभुपाद ने तीसरा प्रश्न पूछा, हलवा और मल में तुम समान दृष्टि देखोगे? अब क्या उत्तर दिया जाए? फिर उन्होंने क्या किया, एक और दोष निकाला। गीता समिति के जो लोग थे उन्होंने बोला व्यास देव ने शायद गलती कर दी, उन्होंने गलत लिख दिया। गीता के 6वें अध्याय में एक श्लोक है, भगवान कहते हैं मित्र है, शत्रु है, कोई भी है, उसको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो उन्होंने बोला ये व्यास देव जी ने गलत लिख दिया, तो प्रभुपाद जी को और क्रोध आ गया। और देखिए स्वाभाविक बात है, कोई शुद्ध भक्त है और उसके सामने आप शास्त्रों की निंदा करोगे, उनके इष्ट देव श्रीमती राधा रानी कृष्ण की निंदा करोगे तो उसको सहन होगा क्या? वो तो प्रेम करता है भगवान से इतना। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभुपाद समय परिस्थिति काल के अनुसार प्रचार करते थे। जहां पे तत्व बताना है वहां पे बताते थे। ऐसा नहीं है कि असुरों को समर्थन देते थे, जहां पे मायावाद का खंडन करना है तो वहां पे करते थे। मायावादी तो है, आपने नाम रखा गीता समिति और आप लैंप पे ध्यान लगा रहे हो, वहां पे कोई कृष्ण का कोई चित्र नहीं है, कोई विग्रह नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जब देखते थे कोई श्रद्धालु है, कृष्ण को समझने के लिए तत्पर है, तो उसको कृष्ण भक्ति देकर उसको कृष्ण का संगी बना लेते थे। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो आस्तिक और नास्तिक में भेद नहीं देखता। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि जो कृष्ण की निंदा कर रहा है उसको वो सहन कर ले।
अब देखिए वही श्लोक आ गया, वह जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण तथा गली के कुत्ते में कोई बड़ा अंतर नहीं होता, क्योंकि दोनों ही भगवान के अंश हैं। यद्यपि वे अपने विगत जन्मों के भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न देह धारण किए हैं। अब शुद्ध भक्त तो कोई अंतर नहीं देखता, चाहे कुत्ता हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, क्योंकि वह उन सब में किसको देख रहा है? भगवान को देख रहा है, भगवान का जो जीवात्मा है, अंश है, उसको देख रहा है। तो फिर ये प्रश्न उठता है, मान लो अब यहाँ पे हम बैठे हैं, हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की कथा का, तो यहाँ पे सांप आ जाए तो सांप को हम आलिंगन करेंगे? उसके अंदर भी तो आत्मा ही है ना। हाँ, करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो जहरीला है, उसके पास में जाएंगे तो हमको डर सकता है, हम मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जो शुद्ध भक्त होता है, चाहे कोई भी जीव हो, उसमें वह भगवान के अंश को देखता है। वह देखता है कि परमेश्वर के अंश रूप ब्राह्मण ने भगवान द्वारा प्रदत्त अपनी स्वल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है, और कुत्ता अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होकर कुत्ते के शरीर में बद्ध है। देख रहे हैं, अभी शुद्ध भक्त ये भी देखता है, ये कुत्ते की योनि में है तो इसने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है, इसलिए उसको ये शरीर मिला है। और ये ब्राह्मण है, इसने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है, तो इसको ये शरीर मिला है। अभी देखिए, परिवार में 4 बच्चे हैं, एक बहुत बदमाश है जो सुनता नहीं है, और एक बहुत आज्ञाकारी जो सुनता है। जो आज्ञाकारी उसको इनाम मिलता है, और जो आज्ञा पालन नहीं करता उसको कुछ नहीं मिलता। तो कौन दे रहे हैं? माता पिता ही दे रहे हैं ना, परंतु एक अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहा है और एक अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग कर रहा है। इसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला तो हमें सदुपयोग किया है हमने, तभी तो मिला है ना। अब इसका सदुपयोग और अच्छे से करना चाहिए। ब्राह्मण तथा कुत्ते के अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करने का प्रयास करता है। अब दोनों का कल्याण कैसे करेगा? कुत्ते को क्या करेगा? उपदेश देगा, भगवत गीता का प्रसाद देगा, उसके द्वारा एक बार वो प्रसाद खा लेगा तो मनुष्य शरीर में आ जाएगा। इसलिए उत्तम अधिकारी हमेशा अपने पास में प्रसाद रखता है। जैसे ट्रैवल करते हैं सन्यासी लोग हमारी संस्था में, रेड लाइट आता, कोई भिखारी आता है ना, उसको पैसा नहीं देते, उसको प्रसाद देते। आजकल तो भिखारी भी इतने आधुनिक हो गए हैं, पैसे को स्वीकार करना चाहते हैं, प्रसाद को फेंक देते हैं। दुर्भाग्य है ना, क्योंकि प्रसाद एक बार ग्रहण करने से मनुष्य शरीर निश्चित मिलेगा, उसको अधम योनि में, अधोगति में नहीं जाना पड़ेगा। और ब्राह्मण खाली ब्रह्म के विषय में जानता है, कृष्ण के विषय में नहीं जानता, तो उत्तम अधिकारी उसको प्रचार करता है, कृष्ण के विषय में बताता है। इस प्रकार से उत्तम अधिकारी दोनों का कल्याण करता है। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीरों द्वारा भ्रांत नहीं होता। सीधी सी बात है ना, हम तो भ्रांत हो जाते हैं, द्वंद में आ जाते हैं। ये काला है, इसका मैं संग नहीं करूंगा, ये गोरी चमड़ी है, इसका संग करूंगा, ये मलेच्छ है, यवन है, इसका संग नहीं करूंगा, और ये ब्राह्मण है, इसका संग करूंगा। तो ये इसको कहते हैं बाह्य रूप को देखना। अंदर जो आत्मा है, जो कृष्ण का अंश है, उसको नहीं देखना, उसके बाह्य रूप को देखना। ये तो आर्टिफिशियल हो गया ना। इसी के कारण हम द्वंद्व में फंसे हुए हैं। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आता है, देहात्म बुद्धि गुणपेत धातु के। उसमें कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, जो अपने को शरीर मानता है, शरीर किससे बना है? कफ, पित्त, वायु, इन 3 तत्वों से बना है। जो इस चमड़े के थैले वाले शरीर को स्व मानता है, अपना मानता है, और जहां पे वो जन्मा है, जिस भूमि पर जन्मा, उसको अपना मानता है। हम भी मानते हैं ना, मैं भारतीय हूं। वो बात बोलते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप भारतीय भी नहीं हो, अमेरिकी भी नहीं हो, ऑस्ट्रेलियन भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। आप कौन हो? कृष्ण के अंश हो, बस ये आपकी पहचान है। और जो अपने जन्म देने वाली भूमि को पूज्य मानता है,
और शरीर से संबंधित बच्चे पत्नी को अपना मानता है और तीर्थों में जाता है खाली स्नान करने के लिए, ये कुंड में स्नान कर लूं, वो कुंड में स्नान कर लूं, साधु का संग नहीं लेना चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति की तुलना गधे और गाय से की गई है। स एव गोखरा। चाहे स्त्री का शरीर हो, पुरुष का शरीर हो, पति पत्नी हो, उसका रूपांतरण तो किस में होना है? जलाएंगे तो राख हो जाएगा, दफनाएंगे तो कीड़े खा जाएंगे। और अगर ऐसे फेंक दिया, पारसी समुदाय में पता है क्या करते हैं? पारसी समुदाय में शरीर को जलाते नहीं, दफनाते भी नहीं, फेंक देते हैं, गिद्ध आके खाते हैं या कुएं में फेंक देते हैं। और जब गिद्ध आके खाएंगे, कुत्ते आके नोचेंगे, तो वो जो शरीर उसने जिन जीवों ने खाया वो मल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये दशा है शरीर की। इसलिए जो शुद्ध भक्त है वो शरीर नहीं देखता, वो बाह्य रूप नहीं देखता, वो आंतरिक रूप देखता है, वो आत्मा को देखता है। इसलिए वो जागृत अवस्था में रहता है, वो प्रभावित नहीं होता। कभी सुंदर स्त्री को देखेगा तो आकर्षित नहीं होगा, उस सुंदर स्त्री में भी वो किसको देख रहा है? आत्मा को देख रहा है, भगवान के अंश को देख रहा है। और भौतिक जगत में इसका ठीक विपरीत है। कोई भी सुंदर स्त्री हो, उसको देखने के लिए सब ललायत हो जाते हैं। इसको कहते हैं शारीरिक भावना। शरीर के स्तर पे देहात्म बुद्धि, देह आत्म बुद्धि, इसने शरीर को ही सब कुछ मान के रखा हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी एक बार क्या हुआ, जब प्रवचन दे रहे थे तो एक कैटरपिलर आ गया। कैटरपिलर जानते, पत्ती पे चलने वाला कीड़ा होता है हरे रंग का। तो प्रभुपाद जी ने बोला ये बेचारा इधर मर जाएगा, इसको पत्ते पे उठा के इसकी जगह पे छोड़ दो। इसका मतलब क्या हुआ? प्रभुपाद जी हर स्थिति में उस जीवात्मा के साथ परमात्मा को भी देखते थे। ऐसा विद्वान भक्त भौतिक शरीर द्वारा भ्रांत नहीं होता। ओ ये जो फिल्म स्टार है, बड़े बड़े एक्टर, इनके पास बहुत बड़ा पैसा है, आकर्षित हो जाते हैं ना। कुछ भी पैसा नहीं है, वो आज है तो कल नहीं है। इतना अच्छा सौंदर्य है, बल्कि आपको पता नहीं वो सौंदर्य उसने कैसे बनाया है, कितना प्लास्टिक सर्जरी किया है। इसलिए कभी भी बाह्य सुंदरता को देख के आकृष्ट नहीं होना चाहिए। अभी तो उन जीवों के आंतरिक आध्यात्मिक स्फुल्लिंग से आकृष्ट होता है। देखिए अभी तत्व बताया, अंदर जो स्फुल्लिंग है, स्फुल्लिंग मतलब स्पार्क, जो कृष्ण का अंश है, उससे वो आकृष्ट होता है। स्त्री भी पुरुष को देख के आकृष्ट हो जाती है, पुरुष कितना बलशाली है, मुझे संरक्षण प्रदान करेगा। भागवतम के 5वें स्कंद में लक्ष्मी देवी वो प्रार्थना में बोलती है भगवान को, असली पति तो आप हो। संसार में जितनी भी स्त्रियां एक नकली पति को स्वीकार करती हैं, वो सोचती है ये पति हमको संरक्षण देगा, हमको पालन पोषण करेगा, हमको खाने को देगा, पर मृत्यु के समय वो पति अपनी पत्नी को बचा नहीं सकता। तो ऐसा पति किस काम का? असली पति तो भगवान है जो सबको रक्षण देते हैं, सात्वताम पति। इसलिए शुद्ध भक्त चाहे पशु को देखे, पक्षी को देखे, कीट को देखे, पतंग को देखे, मनुष्य को देखे, असुर को देखे, राक्षस को देखे, चंडाल को देखे, सब में वो कृष्ण का अंश देखता है, आत्मा को देखता है, और साथ में परमात्मा को भी देखता है। जो लोग एक रूपता या मित्रता के भाव का अतिक्रमण करके उत्तम अधिकारी का अनुकरण तो करते हैं, किंतु देहात्म बुद्धि के स्तर पर आचरण करते हैं, वे वास्तव में झूठे परोपकारी है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसे लोग भी हैं जो उत्तम अधिकारी की नकल करते हैं, उनके अंदर वो गुण नहीं है, पर वो उन गुणों की नकल कर रहे हैं। तो उनको प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? वास्तव में वे झूठे हैं, झूठे परोपकारी हैं। देखिए उत्तम अधिकारी में जो भाव होता है ना, भाव भक्ति होती है, तो उसके 9 लक्षण है। ये आगे अभी भक्ति रसामृत सिद्धू में आपको बताया जाएगा। जैसे नाम गाने सदा रुचि, इसका अर्थ क्या हुआ? 24 घंटा उत्तम अधिकारी के जीवा पे भगवान का नाम रहता है।
उसकी जीवा हिलती रहती है। फिर कहते हैं जहां भगवान ने लीलाएं की हैं, जैसे वृंदावन, जगन्नाथपुरी, द्वारका, वहां पे वो रहने का इच्छुक होता है, या मंदिर भगवान का, वहां पे वो रहता है। तद प्रीति वसति स्थले, इसको कहते हैं एक संस्कृत में, तद प्रीति वसति स्थले, जहां कृष्ण ने लीलाएं की है वहां पे वो रहना चाहता है। फिर तीसरा लक्षण होता है अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी वो कृष्ण की सेवा किए बिना व्यर्थ नहीं गवाता, बेकार नहीं गवाता। अभी आप सोचोगे प्रभु जी खाना और सोना तो व्यर्थ जाता है समय, पर व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप शरीर को बनाए रखने के लिए खा रहे हो, शरीर अच्छा रहे, और शरीर के पीछे उद्देश्य क्या है, अच्छा रखने का, कृष्ण की सेवा, तो वो भी खाना भी, प्रसाद भी उस सेवा में ही गिना जाएगा। अब शरीर के लिए विश्राम भी आवश्यक है, तो 6 घंटे का नींद भी चाहिए। तो जो भक्त 18 घंटे अच्छे से परिश्रम करता है कृष्ण के लिए, और 6 घंटा जब सोता है, क्योंकि सोने के बाद जब शरीर उठेगा तो उसमें एनर्जी आ जाएगी, फिर से वो सेवा करने की शक्ति आ जाएगी, तो वो सोना भी सेवा में गिना जाता है। तो शुद्ध भक्त सोता भी है, ऐसा नहीं कि वो सोता नहीं है, वो सोता है और प्रसाद भी ग्रहण करता है। उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है, कृष्ण की सेवा अच्छे से हो सके। इसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। फिर कहते हैं आशा बंद, आशा बंद मतलब उसको आशा रहती है कि मैं एक ना एक दिन तो भगवान के धाम जाऊंगा। आपको है आशा? बहुत कम लोगों में ऐसी आशा होती है। कई भक्त तो ऐसे हैं कि भक्ति में आके सोचते हैं प्रभु जी मैं भगवत धाम जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, मुझे संदेह हो रहा है, क्या होगा मेरे साथ में। संदेह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण के आश्रय में आ गया उसको संदेह नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब आपके मन में संशय है, आप कृष्ण के शब्दों पे संशय कर रहे हो। और कृष्ण कहते हैं गीता में संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय करता है वो उसका विनाश निश्चित है। जब कृष्ण ने बोल दिया सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण कह रहे हो तो निभाएंगे भी ना, मैं तुम्हें सब पापों से उद्धार कर दूंगा। फिर हम अपने मन का तर्क वितर्क क्यों लगा रहे हैं, हम कौन होते हैं। और मान शून्यता अगला लक्षण होता है शुद्ध भक्त का, मान शून्यता। उसके अंदर रत्ती भर भी, जरा सी भी मान की इच्छा नहीं होती प्राप्त करने की, दूसरों को मान देता रहता है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को प्रणाम करते थे और कहते थे दासो अस्मि, मैं आपका दास हूं। जो भी श्रेय है भक्ति का अपने आचार्यों को प्रदान करना, मन में बिल्कुल भी मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं रखता शुद्ध भक्त। और जो कनिष्ठ अधिकारी होगा प्रवचन देने बैठेगा, अगर उसके गले में हार नहीं पहनाया गया तो उसको 1 घंटा तो वही चिंतन होता रहेगा, मुझे हार क्यों नहीं पहनाया। उत्तम अधिकारी का ऐसा आचरण नहीं होता, क्योंकि वो कथा करने में इतना मग्न रहता है, उसको मान सम्मान की कुछ इच्छा ही नहीं होती। सब कुछ कृष्ण का है, उसके मन में वो तत्व बैठ चुका होता है। ये भाव भक्ति के लक्षण है, और इसको नकल करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। जब आप भाव भक्ति के स्तर पे आओगे लक्षण ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ठीक है, ये सब लक्षण है। इसलिए जो झूठे परोपकारवादी होते हैं वह लक्षणों की नकल करते हैं, किसके लिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए। गुरु महाराज प्रवचन में बता रहे थे बंगाल में कई लोग ऐसे होते हैं जब कीर्तन करते हैं तो अपने आंखों में मिर्ची डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाव आ जाए, आंसू आ जाए। उसको परम पूज्य जय पताका महाराज बोलते हैं चिली भाव। चिली मतलब मिर्ची। तो वो आंखों में नाक में मिर्ची डाल के दिखाना चाहते हैं कि हमारे आंखों से कितने आंसू आ रहे हैं भगवान का नाम लेते हुए। तो ये झूठा परोपकारवाद करके भगवान को कभी भी प्रसन्न नहीं किया जा सकता। देखिए प्रभुपाद जी
शुद्ध भक्त है, उनके अंदर ये लक्षण प्रकट होते थे, पर उन्होंने आज तक कभी भी इन लक्षणों को दूसरों के समक्ष प्रकट नहीं किया। शुद्ध भक्त उन भाव लक्षणों को कभी प्रकट नहीं करता, वो छिपा के रखता है, क्योंकि प्रकट करेगा तो सारा जनता उसके पास में आ जाएगा और मन में ऐसा विचार हो सकता है इतने सारे मेरे अनुयायी हैं, फॉलोअर हैं, तो इस भाव से बचना चाहता है शुद्ध भक्त। अब देखिए प्रभुपाद जी कहते हैं विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए। कितना अच्छा शब्द है। इसका अर्थ क्या हुआ? विश्व बंधुत्व, सारे मेरे भाई हैं, ये कौन हमको सिखा सकता है? उत्तम अधिकारी सिखा सकता है। क्यों? क्योंकि वह सब जीवों को कृष्ण भक्ति के स्तर पे लाता है। जब तक आप प्रत्येक जीव का केंद्र बिंदु कृष्ण नहीं रखोगे, तब तक इस संसार में विश्व बंधुत्व नहीं आने वाला। हम हैं तो एक ही पिता की संतान, पर हम क्या हम ये समझ पा रहे हैं? कृष्ण के बिना नहीं समझ पा रहे। इसलिए प्रभुपाद ने, देखिए रशिया और अमेरिका कट्टर दुश्मन है, पर इस्कॉन में दोनों देशों के भक्त एक साथ मिलकर रहते हैं। है या नहीं है? तो विश्व बंधुत्व हो गया नहीं हो गया? प्रभुपाद बोलते हैं यूनाइटेड नेशन मैंने क्रिएट किया है, असली यूनाइटेड नेशन। ये संयुक्त राष्ट्र तो रोज हर साल एक नया झंडा लगता है और एक कुत्तों की सभाएं भौंकने की। कृष्ण को केंद्र बिंदु में ना रखकर ये लोग विश्व में शांति चाहते हैं, जो संभव नहीं है। असली संयुक्त राष्ट्र तो मैंने इस्कॉन में बनाया है, जहां पे हर देश का नागरिक, जब प्रभुपाद जी का सेनेटेरियल हुआ 1996 में, बताया जाता है 120 देशों के भक्त आए थे। सब देशों के भक्तों ने अपना अपना झंडा लिया था और हरिनाम संकीर्तन निकाला था बंगाल की सड़कों पे। ये होता है संयुक्त राष्ट्र, जिन सब देशों का एक ही केंद्र बिंदु वो है कृष्ण। ना कि किसी ऐसे मूर्ख व्यक्ति से जो आत्मा या भगवान के परमात्मा के रूप में विस्तार को भी ठीक से नहीं जानता, जो सर्वत्र निवास करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए जो अपने को परमात्मा कह रहा है, जो अपने को परमात्मा का विस्तारित रूप कह रहा है। उसके पास जाके तो हमारा क्या होगा? हमारा अधोगति हो जाएगा। इसलिए उत्तम अधिकारी में क्या लक्षण होते हैं, पता चल गया आपको? इस छठे मंत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक तरह से देखे। अभी महत्वपूर्ण बात आ रही है, ठीक तरह से देखे। अभी हम कैसे देखते हैं? चर्म चक्षु, चमड़े की आंखों से देखते हैं, पर कैसे देखना चाहिए? शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंखों से देखना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि वह पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। अनुसरण शब्द आया है, अनुकरण नहीं आया। अनुसरण मतलब उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलना, और अनुकरण मतलब उनकी नकल करना। नकल हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नकल करेंगे तो ज्यादा समय हम भक्ति में टिक नहीं पाएंगे। इसलिए उनके बताए हुए मार्ग पे चलना, इसको कहते हैं अनुपश्यति। अनु मतलब पूर्ववर्ती आचार्य, पश्यति मतलब उनके बताए हुए मार्ग पे चलना। इस प्रसंग में अनुपश्यति अत्यंत उपयुक्त संस्कृत शब्द है। अनु का अर्थ है अनुसरण करना और पश्यति का अर्थ है देखना। इस प्रकार अनुपश्यति शब्द का अर्थ यह हुआ कि वह वस्तुओं को उस रूप में ना देखे जिस तरह वह अपनी खुली आंखों से देखता है। प्रत्युत पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करे। इसलिए कहा जाता है महाजनो येन गतासा पंथा। महाजनों ने जो मार्ग दिखाया है, भक्ति का मार्ग, उस पे हमें चलना चाहिए। प्रभुपाद जी का हम नकल कर सकते हैं? प्रभुपाद जी की तरह हम 2 घंटा सो सकते हैं, 22 घंटा सेवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर प्रभुपाद जी के बताए हुए मार्ग पे चल सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, मंगला आरती आना, इसको कहते हैं अनुसरण। और प्रभुपाद जी के जैसा आचरण करना, नकल करना, उसको कहते हैं अनुकरण। दोनों में अंतर है। भौतिक दोषों के कारण आंखें किसी भी वस्तु को ठीक से नहीं देख पाती।
है, दोष है नहीं है आंखों में, क्योंकि सीमित शक्ति के द्वारा हमको प्राप्त है। कोई तब तक ठीक से नहीं देख सकता जब तक उसने किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुन ना रखा हो, और सर्वोच्च स्रोत वैदिक ज्ञान है जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया है। अब प्रभुपाद जी गुरु शिष्य परंपरा पे बल दे रहे हैं। आपको उत्तम अधिकारी ढूंढना है, दीक्षा लेना है, तो 4 वैदिक प्रामाणिक परंपरा है, उसी परंपरा में आना चाहिए, उस परंपरा से संबंधित होना चाहिए, तभी वो सही वैदिक ज्ञान आपको प्राप्त होगा। ये तो हम कैसे देखेंगे? संसार के लोग जैसे जिस वस्तुओं को देख रहे हैं वैसे हम भी देखेंगे। जैसे कल भी बताया, शास्त्र में बताया गया है, भगवान का जो मंदिर होता है उसमें जो विग्रह होता है वो धातु नहीं होता, मिट्टी नहीं होता, लकड़ी नहीं होता, पत्थर नहीं होता, वो क्या होता है? साक्षात भगवान होते हैं वो शास्त्र हमको बता रहा है। अर्चे विष्णु शिलाधीर, शास्त्र की दृष्टि से देखना या परंपरागत आए हुए आचार्यों की दृष्टि से देखना, तभी तो हम देख पाएंगे ना। हमारे आचार्य कहते हैं जो वैकुंठ में भगवान रहते हैं क्षीरोदक शाही विष्णु, उसकी तुलना वो करते हैं बादलों में पानी के जैसे, बादलों में जो पानी होता है वर्षा का उसके समान। अब हृदय में जो परमात्मा है उसकी तुलना करते हैं जमीन में पानी होता है उसके समान। और जो विग्रह होता है, भगवान का विग्रह होता है मंदिर में, उसकी तुलना करते हैं ग्लास में पानी के समान। वो दिखता भी है ना, उसका आप पी सकते हो ना। तो भगवान ने देखिए हमारे लिए कितना सरल बना दिया। अब जमीन में पानी हमको मिल सकता है, मिल सकता है, पर कितना कष्ट करना पड़ेगा। बादल में पानी मिल सकता है, बट जब वर्षा होगी तभी मिलेगा। पर ये तो हमें प्राप्त है, ये तो हमें कभी भी मिल सकता है, आचार्यों ने हमको दिया है। इसको कहते हैं शास्त्र चक्षु। गुरुशु नरमति, गुरु को साधारण मनुष्य नहीं मानना, चरणामृत को साधारण जल नहीं मानना, और तुलसी को साधारण पौधा नहीं मानना, हरिनाम को साधारण भौतिक शब्द नहीं मानना। ये हमें कहाँ से सीखने को मिलता है? आचार्यों के द्वारा, ये तो शास्त्र के द्वारा। इसलिए इसको कहते हैं अनुपश्यति। जब उनके बताए हुए मार्ग पे हम चलेंगे, उनसे हम सुनेंगे, तभी हम भगवान को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, और व्यास से उनके कई शिष्यों तक आता है। पहले वेदों के संदेश को अभिलिखित करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि तब लोग अधिक बुद्धिमान तथा प्रखर स्मरण शक्ति वाले होते थे। वे प्रामाणिक गुरु के मुख से मात्र एक बार सुनकर उपदेशों का अनुसरण कर सकते थे। पहले ग्रंथों को लिखा नहीं जाता था, सुना जाता था, श्रुतिधर बोलते थे, क्योंकि स्मरण शक्ति बहुत तीक्ष्ण होती थी। पर अभी हमारे लिए देखिए लिख दिया गया, प्रिंट होता है, और फिर भी हमारी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती, बार बार पढ़ने पे भी नहीं होती, बार बार सुनने पे नहीं होती। कलयुग के जीव की दशा कितनी भयावह है। हमारी इंद्रियां जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है उसमें शक्ति कम होती जा रही है या नहीं है? शरीर में बल कम होता जा रहा है, स्मृति कम होती जा रही है, इंद्रियों में शक्ति कम होती जा रही है। इसलिए इसको लिखित रूप में दिया है, बारंबार पढ़ना चाहिए, बारंबार सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि पहले के जमाने में एक बार सुन लिया तो थोड़े समय के लिए याद रहता था, मृत्यु पर्यंत तक याद रहता था, स्मरण रहता था उस शिष्य को, क्योंकि वो ध्यान पूर्वक सुनता था। सुनने के बाद वो मनन चिंतन करता था, दूसरे को बताता था। हम क्या करते हैं, खाली सुन लेते हैं, मनन चिंतन करते नहीं है, दूसरे को सुनाते नहीं है, और पूछते हैं प्रभु जी हमको दिमाग में रहता नहीं है। कैसे रहेगा? उसका लिए प्रोसेस है ना पूरा, मनन चिंतन निधि ध्यासन ये सब करना पड़ता है।
इस समय शास्त्रों की अनेक टीकाएं उपलब्ध हैं, किंतु उनमें से अधिकांश श्रील व्यास देव से प्रारंभ होने वाली गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है। प्रभुपाद जी स्पष्ट कह रहे हैं, बहुत सारी टीकाएं मिलेंगी आपको विभिन्न शास्त्रों के पर इन सब टीकाएं ये 4 प्रामाणिक संप्रदायों से संबंधित नहीं है, इसलिए इसको पढ़ना नहीं चाहिए। जिन्होंने पहले वैदिक ज्ञान का संकलन किया, श्री व्यासदेव की अंतिम परम पूर्ण तथा भव्य कृति श्रीमद् भागवत है, जो वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। भगवत गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया और व्यासदेव ने उसको लिपिबद्ध किया। ये अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र है और ऐसी कोई भी टीका जो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत के सिद्धांतों के विपरीत है, अवैध है। बहुत सारी टीकाएं आपको मार्केट में ऐसी मिल जाएंगी जो भागवतम और भगवत गीता के खिलाफ है, विरुद्ध है, तो वो इलीगल है, अवैध है, उसको पढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो हमारी मति भ्रमित हो जाएगी पूरी तरह। उसमें मुख्य रूप से मायावाद के बारे में बताया गया, मायावाद का मिश्रण कर दिया गया है। भागवतम में भी मायावाद का मिश्रण किया मायावादियों ने। अब जहाँ पे शब्द आता है एकत्वम, एकत्वम का अर्थ है भगवान की इच्छा और जीव की इच्छा एक होनी चाहिए। अब उस एकत्वम का अर्थ मानते हैं भगवान और जीव एक ही है। अंतर समझ रहे हैं आप? ऐसे उन्होंने बदल के रखा हुआ है हर एक शब्द को। इसको कहते हैं अर्थवाद। हम जब नाम अपराध बोलते हैं ना, इसी को अर्थवाद बोलते हैं। शास्त्र में भी अर्थवाद नहीं करना चाहिए, उसको एज इट इज स्वीकार करना चाहिए। तो शास्त्र अपना स्वरूप उस मायावादी के सामने प्रकट नहीं करता जो अपनी इच्छा के अनुसार उसके अर्थ को बदल रहा है। उपनिषदों, वेदांत सूत्र, वेदों, भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के मध्य पूर्ण साम्य है और किसी को वेदों के संबंध में तब तक किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक उसे व्यासदेव की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों से आदेश न प्राप्त हो जाए, जो भगवान तथा उनकी विभिन्न शक्तियों पर विश्वास करते हैं, जैसा कि ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है। अभी प्रभुपाद जी कहते हैं जितने भी वेद है, उपनिषद है, शास्त्र है, उसमें एक ही तत्व है, वो है भगवान श्री कृष्ण। यही साम्य है। वेद हो, उपनिषद हो, शास्त्र हो, एक ही परम तत्व का गुणगान करते हैं, वो है भगवान कृष्ण। अब ऐसा कोई संकलन, ऐसा कोई कमेंट्री जो व्यासदेव और नारद जी के शिष्य परंपरा, मतलब प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं जो हमारी परंपरा है मुख्य रूप से ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, इससे संबंधित नहीं है तो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। बहुत सारे भक्त क्या करते हैं, नया नया दीक्षा लेते हैं और आस्था चैनल है, उस पर अलग अलग प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन सुनते हैं। वो ठीक नहीं है, उससे हमारी मति पूरी भ्रमित हो जाएगी। इसलिए इस्कॉन में प्रभुपाद जी ने हमको जो दिया है पूरा शुद्ध है और पूर्ण है, उतना भी हम स्वीकार कर लेंगे, हम भगवत धाम चले जाएंगे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी उत्तम अधिकारी है। उत्तम अधिकारी की निष्ठा, उत्तम अधिकारी की श्रद्धा, उत्तम अधिकारी का आचरण एकदम श्रेष्ठ होता है। जैसे बताया, कनिष्ठ अधिकारी नव दीक्षित होता है, हरिनाम दीक्षित होता है, या नया नया आता है माला बैठ के जप करता है। मध्यम अधिकारी ब्राह्मण दीक्षित होता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सदैव सेवा में लगा रहता है, मध्यम अधिकारी होता है। पर जो उत्तम अधिकारी है वो तो 24 घंटे लगा हुआ है, तो उसकी श्रद्धा, उसकी निष्ठा कितनी होगी कृष्ण पे, और वो परंपरा को मानता है। इसलिए प्रभुपाद जी बारंबार परंपरा पे बल दे रहे हैं। प्रामाणिक परंपरा से जुड़ना चाहिए, उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। उस परंपरा में जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उसी को पढ़ना चाहिए, उसी को सुनना चाहिए। भगवत गीता 18.54 के अनुसार जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना ही भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी भक्त बन सकता है। कौन सा श्लोक है? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचती ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था में होता है वो उत्तम अधिकारी होता है
और संसार के प्रत्येक जीव को क्या मानता है? भाई मानता है। भाई मतलब हम एक ही पिता की संतान है। एक ही पिता की संतान होगी तो भाई कहलाएंगे ना। ऐसी दृष्टि राजनीतिज्ञों को नहीं प्राप्त हो सकती जो सदैव किसी न किसी भौतिक लाभ के पीछे पड़े रहते हैं। अब प्रभुपाद जी राजनीतिज्ञों के बारे में बता रहे हैं, राजनीति करते हैं नेता लोग। ऐसा भाव, ऐसा दृष्टि इन राजनेताओं को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? किसके पीछे पड़े हैं वो लोग? सत्ता के लिए, भौतिक लाभ के लिए, कुर्सी के लिए। देखिए पहले के राज ऋषि कैसे होते थे, स्वयं सत्ता छोड़ देते, और सत्ता भी कैसी होती थी, बहुत बड़ी होती थी। स्वयं समय आ गया, आयु आ गई, उन्होंने छोड़ दिया, अपने बच्चों को दे दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के राजनेता कैसे हैं, या तो मृत्यु होगी तभी छोड़ेंगे, नहीं तो उनको जबरदस्ती छुड़वाना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक मृत्यु होती है, नहीं तो उनको मार दिया जाता है। एक उदाहरण आप देख ही रहे हो, चल रहा है। ये शरीर भी एक सत्ता है, इसको भी हमें एक दिन छोड़ना है। अब वो जड़ तत्व की सत्ता से व्यक्ति इतना आसक्त है, तो शरीर के प्रति कितना आसक्त होगा। जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी के लक्षणों का अनुकरण करता है, वह भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा यश या भौतिक लाभ के लिए करे, लेकिन वह आत्मा की सेवा नहीं करता। उत्तम अधिकारी का अनुकरण मतलब उसकी नकल। फिर प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो उत्तम अधिकारी के लक्षणों की नकल करता है, अपने भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, उसको कुछ इच्छा है ना संसार में, उसकी पूर्ति करना है, इसलिए वो उस उत्तम अधिकारी का नकल कर रहा है। अगर वह कर ले तो वह वास्तव में आत्मा की सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे उसकी इच्छा क्या है? स्वयं का इंद्र तृप्ति है। ऐसे अनुकरण करता नकलची को आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी नहीं मिल सकती। उत्तम अधिकारी भौतिक शरीर में ही जीवात्मा का दर्शन करता है और आत्मा के रूप में उसकी सेवा करता है। इस प्रकार भौतिक पक्ष की स्वतः सेवा हो जाती है। तो जब आप किसी कर्मी व्यक्ति को भक्त बना दोगे, तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कोई बच्चा अपने अमीर पिता से बिछड़ गया है, उस बच्चे को आप रो रहा है, खाना दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, कुछ भी दे दो, वो तो क्षणिक है, उसमें उसको कुछ समय के लिए लाभ मिलेगा। परंतु जैसे ही आप उस बच्चे को अपने पिता से मिलवा दोगे, तो उसके लिए तो शाश्वत सुख है, उसके लिए तो सबसे बड़ी सेवा यही है ना। इसलिए प्रभुपाद जी चाहते हैं इस संस्था में जो भी भक्त आते हैं उनको अपने स्थिति के अनुसार प्रचार करना चाहिए। कुछ भी प्रचार, प्रवचन नहीं दे सकते तो एक भक्त एक दूसरे व्यक्ति को कृष्ण के बारे में कुछ बताओ, उसको प्रभुपाद का थोड़ा छोटा सा ग्रंथ दे दो, उसको प्रसाद दे दो, ये इनके इन प्रकार उसको कृष्ण से जोड़ो। जैसे कई भक्त होते हैं अन्य लोगों को सत्संग में लेके आते हैं, करना चाहिए। ये सबसे बड़ा परोपकार है उस जीव के ऊपर। परोपकार ये नहीं है उसको खाना देना, उसको कपड़ा देना, परोपकार है उसको कृष्ण के साथ उसका संबंध जोड़ना। तो प्रभुपाद जी यही चाहते हैं कि कृष्ण के साथ जुड़ने पर उस व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार से मंत्र हमको सिखाता है कि उत्तम अधिकारी किस प्रकार से प्रत्येक जीव को, प्रत्येक वस्तु को किससे संबंधित देखता है? कृष्ण से संबंधित देखता है। और जब कृष्ण से संबंधित देखता है, आत्मा के साथ में परमात्मा को देखता है, तो उसको किसी भी जीव या उस वस्तु के प्रति घृणा नहीं होती, क्योंकि वह किसको देख रहा है? कृष्ण को देख रहा है। अब हमारे मन में भी घृणा है किसी के प्रति, अब वहां पे देखो कि परमात्मा बैठा है साथ में। दृष्टांत सुना ना, एक शरीर रूपी वृक्ष पे दो पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा है और एक परमात्मा है। आत्मा अपने सुख दुख का फल भोग रहा है और परमात्मा खाली देख रहा है। वो देख रहा है कब ये मेरे उन्मुख होगा, कब ये मेरी तरफ मुड़ के मुझको देखेगा। तो आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा रहता है, और जब हम आत्मा के साथ परमात्मा को देखेंगे तो उस जीव के प्रति हमारी घृणा नहीं होगी। ठीक है।
यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।